हाँ जी, तो स्वागत है आप सबके अपने YouTube परिवार एस की स्टडी क्लासेस में। जैसा कि हम लोग देखे थे पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 दो चर वाले रैखिक समीकरण क्लास 10 के लिए हम लोग जो देखे थे 3.1 और 3.2 का थ्योरी कवर कर लिए थे। आज हम लोग देखने वाले हैं 3.2 दो चर वाले रैखिक समीकरण। इस बात को पहले से आपको पता होना चाहिए कि जो भी आपको बताया जा रहा है एनसीईआरटी बुक से क्लास 10 के लिए, है ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण एक्सरसाइज 3.2 ऑल क्वेश्चन सॉल्यूशन कराया जाएगा। इससे पहले आपसे मेरा यह कहना है कि अगर आप ये चैनल पे नए हैं तो जो प्रक्रिया होता है बेल आइकन का, सब्सक्राइब का, वो अपना क्रम कर दें ताकि हम अगले वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और अपने दोस्तों के पास, रिश्तेदारों के पास जो कि अच्छे से अच्छे अंक लाना चाहते हैं क्लास 10 में, उनके पास भी इस लिंक को शेयर करें ताकि वो भी आपकी तरह अच्छे से वो फ़ायदा उठा सकें। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। अगर कोई त्रुटि लगे, दिक्कत लगे तो उसको कमेंट के सहारे बताइएगा ताकि हम अगले वीडियो में वैसा गलती ना करें और आपको अच्छे से अच्छे मटेरियल देने का काम करेंगे। तो देखेंगे एक्सरसाइज जो हम लोग 3.2 सीखे थे दो चर वाले रैखिक समीकरण, उस ग्राफीय विधि द्वारा, मतलब कि आपको दिया रहेगा इस प्रकार से व्यंजक ax + by = c के रूप में रहेगा। इससे बना हुआ एक ग्राफ बना, ग्राफ क्या बनेगा, कैसा बनेगा। यहाँ पे दो समीकरण दिए रहेंगे, दोनों समीकरण से दो ग्राफ बनाएंगे। तो आपको पता होगा अगर ग्राफ इस प्रकार से बन जाएगा तो रेखा प्रतिच्छेदी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रतिच्छेदी। अगर बनाना चाहेंगे दो रेखाएं इस प्रकार से चले जाएंगे तो क्या कहलाएंगे? समानांतर। अगर एक रेखा गए और दूसरा का उसी पे चढ़ के जाना चाहेगा तो रेखा बनाएगा समपाती। समपाती एक ग्राफीय मटेरियल से आपको बता रहे हैं, इतना करने के लिए आपको ग्राफीय करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन एनसीईआरटी पैटर्न से क्या कहता है क्वेश्चन। देखिए वही बुक, जो बुक आपको बार बार दिखाते वही बुक सबके पास होना चाहिए। एनसीईआरटी गणित क्लास 10 के लिए एक्सरसाइज 3.2 को हम लोग देखेंगे। जो पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनकी ग्राफीय विधि से हल करें। क्या से? ग्राफीय विधि से हल करें। पहला क्वेश्चन, क्लास 10वीं के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या। आपको क्वेश्चन का यहाँ कि एक पहला प्रश्न, एक गणित के प्रतियोगिता में, गणित प्रतियोगिता में भाग लेने वाले कुल छात्रों की संख्या 10 है। अब यहाँ पे क्लियर करना है कि लड़का कितने, लड़के कितने हैं। तो यहाँ पे करेंगे क्लियर। माना कि लड़कों की संख्या x, तो प्रश्न आपके पास कहता है, प्रश्न कहता है कि लड़कों की संख्या से लड़कियों की संख्या 4 अधिक है। 4 क्या है? अधिक है। तो क्या हो जाएंगे? x + 4 लड़कियों की संख्या
x प्लस 4। अब कहता है कि अब कुल विद्यार्थी क्या वो है 10 है, जिसमें है लड़का प्लस लड़की मिला करके 10 हो गए। कितने हो गए? जिसमें लड़का को 1 माना, लड़की है x प्लस 4 10। 2x बराबर 10 माइनस 4, इधर 4 माइनस प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, इतना प्रक्रिया तो आप कर सकते हैं। 6 और x बराबर कितना हो गया? 3 दूनी 6, x का मान, यानी कि लड़कों की संख्या 3 है और लड़कियों की संख्या 3 प्लस 4 कितना हो गया? 7 हो गया, है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं कि चूंकि लड़कों की संख्या x बराबर 4 और लड़कियों की संख्या x प्लस 4 सॉरी 3 है ना, इसका 3 प्लस 4 बराबर 7। 7 3 जोड़ो 10 आ जाएगा। यानी कि आपको कहा है कि कुल प्रतियोगिता में उपस्थित विद्यार्थी 10 है, लड़का है 10, लड़की 4 अधिक है, तो माना कि लड़का x है तो लड़की हो जाएगा x प्लस 4, क्योंकि प्रश्न में ऐसा बोला गया है, प्रश्न आपके पास लिखा गया है। कुल विद्यार्थी की संख्या 10 है, लड़का लड़की को मिलाकर के 10 है, लड़का को x माने हैं, लड़की x प्लस 4 क्योंकि 4 ज़्यादा है, 10 से x का मान निकाले 3 आया, तो लड़कों की संख्या को x माने तो 3 है और लड़कियों की संख्या से 4 ज़्यादा है, मतलब 3 4 7 हो गया। क्लियर? चलिए, बहुत आसान प्रश्न था। अब देखिए हम लोग आगे देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन कहता है क्या, इसी टाइप का है, थोड़ा सा और मजा आएगा उसको बनाने में, और मजा आएगा। क्या कहता है कि पहला का ही दूसरा है, पहला का ही दूसरा है। कहता है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। तो पेंसिल का मूल्य तथा कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक पेंसिल का कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले माना कि एक पहले क्या है, पेंसिल का मूल्य क्या है? x रुपया है। और उसी प्रकार से एक कलम का मूल्य कितना है? 22 रुपया है। प्रश्न से जैसे हम कह दें कि एक कलम का मूल्य 2 रुपया है, तो 3 कलम का मूल्य 2 गुना 3 कर देते, 5 कलम का मूल्य 5 गुना 2 करते थे। इसी प्रकार से मान लिया कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है, तो जितना पेंसिल कहेगा उतना हम x से हम लोग गुना करेंगे। तो प्रश्न बोला है 5 पेंसिल 5x और जोड़ेंगे तब तो दोनों निकलेगा। 7 कलम एक ही साथ खेला जाता है, 7 बाई इक्वल टू 50। आगे कहता है क्या कि और 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य 46 रुपया है। तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य क्या होगा, इससे आप ग्राफी विधि से हल करके बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है, आपके पास आंसर एकदम साफ सही क्लियर आएगा, क्योंकि आपके पास ग्राफ कॉपी है। प्रयास करेंगे, मेरे पास भी आ जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे क्या है, 7x प्लस 5y ना, यहाँ पे 7x प्लस 5y इक्वल टू 46 है। ये आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। तो आपको हम क्या बोले थे, सबसे पहले मान सारणी बनाएंगे। मान सारणी में 2 बिंदु पता करना है, ऊपर x नीचे y। x का मान हम क्या लें,
कि y का मान आ जाए। तो x का मान 0 लीजिएगा तो y का मान आएगा 50/7। समझ रहे होंगे आप। जब यहाँ पे 0 लगाइएगा तो क्या आ जाएगा, 50/7 आ जाएगा। तो x का मान 0 लगाते हैं तो y का मान 50/7, और जब y का मान 0 लगाते हैं तो x का मान 10×50 आ जाएगा। उसके बाद आते हैं, ये समझ आया ना बात आपको, कि 5x + 7y = 50 है। x का वैल्यू जब 0 लगाएंगे तो 7y = 50 हो जाएगा। ये 0 वाली मामला है। 7y = 50, y = 50/7, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो 50/7 हो जाएगा। तो आगे जब देखेंगे, जब y का मान 0 लेंगे तो x का मान आ जाएगा, x का मान 0 लेंगे तो y का मान आ जाएगा। अगले में आते हैं तो इसका भी मान सारणी करके 2 पॉइंट को पता कर लेते हैं ताकि मुझे ग्राफ बनाने में आसान हो। ऊपर x नीचे y, इसमें अगर x का मान 0 लेते हैं तो y का मान आ जाएगा 46/5, और y का मान 0 तो x का मान आ जाएगा 46/7। जैसा कि इसको भागा देंगे, दशमलव में करेंगे तो आपका क्लियर यहाँ पे पॉइंट दिखेगा। चलेंगे, यहाँ पे हो गया ये खड़ा वाले को y अक्ष और बड़ा वाले को x अक्ष कहते हैं। ये x हो गया, ये y हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऊपर जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हो जाएगा ऊपर y। इसी को थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, है ना। इसको यहीं पे कर लेते हैं। माना कि कलम का मूल्य क्या है, 22 रुपया है, 22 रुपया है। यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 9। तो ध्यान देंगे x का मान 0 तो y का मान जो आया है 50/7। इसको जब भागा देंगे 50 में तो 749 होता है। 1.07 पॉइंट करीब 1 आएगा। जो y का मान आएगा 7.1 करीब, यहाँ पे मिला लो, यहाँ पे भी लगा लो, यही आपका आएगा 0 और 50/7। फिर जब x का मान 10 लेते हैं तो y का मान 0 आ रहा है। यहाँ पे देखो ये वाले पॉइंट को, दोनों को मिलाएंगे, मिलाते हुए आगे पर बढ़ जाएंगे और इस रेखा का नाम देंगे क्या, तो 5x + 7y = 50। और उसी में अगले ग्राफ बनाएंगे जो x का मान 0 और y का मान क्या रहेंगे आपके पास 46/5। 46/5 को हम भाग देंगे तो 5 डिवाइड क्या हो जाएगा 46, 5 9 जा 45, 1 आ जाएगा डेसिमल 0, 5 दूनी की 10, 9.2। x का मान 0, y का मान 9.2 यहाँ पे आएगा। और 46/7 करेंगे हम, 46/7 करेंगे तो 7 से भागा देंगे, 7 के 42 हो जाएगा। 4.0 7 के करीब 5 आएगा, 6 के करीब आएगा, तो 6.5 के लगभग करीब आएगा। ये दोनों पॉइंट को मिलाएंगे इस प्रकार से और इसका नाम देंगे 7x + 5y = 46। आपको पूछा गया था आपसे कि एक पेन और एक पेंसिल का प्राइस क्या होगा। जैसा कि हमने माना था एक पेंसिल का मूल्य कितना रुपया है, 100 रुपया है, और एक कलम का मूल्य कितना है, 22 रुपया है। तो क्लियर करने के लिए जहाँ पे दोनों लाइन डिवाइड किए, यहाँ पे जो काटा है, कट किया, यहाँ पे जो कट किया है ना, इसी पॉइंट के बारे में चर्चा किया गया है। इस पॉइंट में देखिए आपके पास समय है तो x नियामक कितना है और y नियामक कितना है। x नियामक कितना है और y नियामक कितना है, 5 चौके 20 और 7 छठे कितना हो जाएगा आपके पास, 5 चौके 20 और 7 चौके करीब करीब यहाँ पे आपको आ जाएंगे। थोड़ा सा ग्राफ क्लियर नहीं हुआ, मतलब जो भी आपके ग्राफ में कटेंगे
वो x का मान नीचे वाला और y का मान ऊपर वाला हो जाएगा, यानी कि x का मान करीब 4 हो जाएगा, करीब करीब देखिए रहे आप, और y का मान कुछ 5 समथिंग लगा लो, 5 पॉइंट कुछ लगा लो, है ना। जो इसको मिलाएंगे या फिर 5 कुछ भी जो भी आपके पास आएगा, आपके पास ग्राफ कॉपी है, अच्छे से बनाएंगे, क्लियर से कटेगा, समझ गए। तो ये भी जो आपका x का मान आएगा वो पेंसिल का प्राइस रहेगा, और y का मान आएगा वो पेन का प्राइस रहेगा। मेरे पास ग्राफ थोड़ा सा ये होने के चलते आंसर क्लियर नहीं आया है, आपके पास समय है, आप ग्राफ बढ़िया से बनाएंगे, पॉइंटेड वाई करेंगे तो आपसे बढ़िया से कटेगा। वो x का मान, x के सोचे x का मान और y के सोचे y का मान आएगा, वही आपका आंसर कहा जाएगा। ये क्वेश्चन में पहला का दूसरा था, पहला का ये दूसरा था। चलिए अब इसको हटाते हैं, और उसके बाद बहुत बढ़िया प्रश्न जो आपको हम रटाए थे पिछले क्लास में जो रटाए थे उसी को यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आपको बढ़िया से प्रतिच्छेदी कब होते हैं, समानांतर कब होते हैं, संपाती कब होते हैं, उसका युग्म कैसा होता है, हल क्या होता है, आपके पास भी बुक है। दूसरा प्रश्न पढ़िए। दूसरा प्रश्न कहता है कि अनुपातों को, आप एक्सरसाइज आपका हो गई है 3.2। प्रश्न नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है, बहुत बढ़िया प्रश्न, कि आप इसको प्रयोग करके a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 का प्रयोग से आप ज्ञात कीजिए कि युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं क्या क्या होंगे। प्रतिच्छेदी होंगे, पहला क्या होंगे, प्रतिच्छेदी होंगे, दूसरा समानांतर होंगे, तीसरा संपाती। रेखा का नाम बताना है। जब ऐसा बन गया तो प्रतिच्छेदी, ऐसा बन गया समानांतर, और संपाती के लिए आपको बताया तो उसी पे चला जाएगा संपाती। लेकिन आपको ऐसा जो अनुपात वाले फॉर्म में बताए होंगे वो आपको बताए होंगे। देखिए थोड़ा रफ में काम कर लेते हैं। प्रतिच्छेदी के लिए अगर a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 कर लेता है तो रेखा बनाता है पहला प्रतिच्छेदी, और दूसरा में कहता है कि a1 बटा a2 समान b1 बटा b2 अंतर c1 बटा c2, तो दूसरा रेखा बनाएगा समानांतर। आगे कहता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। अगर तीनों के तीनों बराबर है तो उस कंडीशन में आपको बनाएंगे संपाती रेखा, समझ गए, संपाती। तो इसी चीज को याद रखेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन आपको कहा है, पहला प्रश्न आपसे कहा है कि 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0 और 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। आपको हम पहले बोले थे दोनों समीकरण को सजा के लिख दो बढ़िया से और उसको लगा लो इस प्रकार से एकदम बटा बटा बटा, यानी कि 5 बटा 7 बराबर माइनस 4 बटा 6 बराबर 8 बटा माइनस 9। देखिए तो ये बराबर है दोनों, ये बराबर है, ये दोनों बराबर नहीं है, नहीं है, नहीं है। देखिए तो नहीं, जब नहीं होता है रेखा का नाम क्या होता है, प्रतिच्छेदी। बस रेखा का नाम ही बताना था आपको, क्या कैसा रेखा बनाएंगे, अतः प्रतिच्छेदी रेखा बनाएंगे। कैसा रेखा बनाएंगे, प्रतिच्छेदी। ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा आपको कहता है कि 9x प्लस 3y, 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, और दूसरा समीकरण कहता है 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। बटा लगाओ, बटा लगाओ, बटा लगाओ, बटा लगाओ। तो 9 बटा 18 बराबर 3 बटा 6 बराबर 12 बटा 24। इसको काटो, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 12 दूनी 24। 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2। तीनों बराबर हो जाते हैं, तीनों बराबर हो जाते हैं। रेखा तीसरा का नाम क्या है, संपाती। क्या है, संपाती। उसके बाद आता है तीसरा क्वेश्चन जो
देखिए तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे, तीसरा क्वेश्चन कहता है आपके पास 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0 और 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू, बटा लगाओ, ज़्यादा दूर क्या करना है, ज़्यादा दूर क्या करना है, 6/2 इक्वल टू माइनस 3y माइनस 1 और इक्वल टू 10/9, 3 दूनी की 6, माइनस माइनस खत्म, 3 बराबर 10/9। देखिए समान अंतर, समान अंतर, समान अंतर, दूसरा क्या होता है, समानांतर। बहुत बढ़िया प्रश्न। कुछ है क्या, बस अनुपात को देखना है, अनुपात को देखना है। अगर पहला ही प्रतिच्छेद पहला ही काट देगा तो वो प्रतिच्छेदी हो जाएगा। जब वो समान अंतर हो जाएगा, कुछ दूर समान चलेगा फिर अंतर हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा, तीनों के तीनों बराबर होगा, तो ऐसे में हम लोग क्या कहेंगे, समपाती कहेंगे। तो इस अनुपात से आप रेखा को पता कर सकते हैं। तो 1 नंबर यहाँ से क्लियर है। सॉल्यूशन ऑब्जेक्टिव प्रश्न है आपका। अब क्या कहा है, अब क्या कहा है, देखिएगा आप आराम आराम से क्वेश्चन को देखिए, समझिए, आराम आराम से देखिए और समझिए, ठीक है, कुछ करना नहीं है, बस क्वेश्चन को बटा लगा देना है। चलिए देखिएगा, अब आपको हम यह बात कह दें कि देखिए अगर रेखा प्रतिच्छेदी होगा तो उसका युग्म क्या होगा, संगत, समानांतर होगा तो क्या होगा, असंगत, और समपाती होगा तो युग्म उसका क्या हो जाएगा, आश्रित। क्या हो जाएंगे, आश्रित, आश्रित। तो अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आपसे बोला गया है, तीसरा क्वेश्चन बोला गया है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 की तुलना से आप जांच करें कि संगत है कि असंगत। आश्रित को हम लोग यहाँ पे संगत भी कहते हैं, यार इस बात को, संगत है कि असंगत। तो आपको बताया क्या, जब प्रतिच्छेदी रहेगा तो संगत, समानांतर रहेगा तो असंगत, समपाती रहेगा तो संगत या आश्रित। लेकिन प्रतिच्छेदी कब बनाएगा, जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। समानांतर कब बनाएंगे, पहले का बराबर दूसरा बराबर नहीं। समपाती कब बनाएंगे, जब तीनों बराबर रहेंगे। यहाँ पे कहता है आपको पहला क्वेश्चन, तीसरा का पहला क्वेश्चन कहता है कि 3x प्लस 2y इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। ये पहला क्वेश्चन है। आपको बस सिंपल वे में डिवाइडेड कर देना है और जो भी संख्या है बटा को सुझा देना है। आगे रहे पीछे से कोई लेन देन नहीं है। 2/-3 5/7। देखिए तो ये बराबर है, बराबर नहीं, आगे देखना भी नहीं है। पहले ही जब बराबर नहीं हो गया, बराबर नहीं हो गया, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो रेखा क्या बनाते हैं, फर्स्ट का नाम क्या है, प्रतिच्छेदी। और जब प्रतिच्छेदी रेखा होंगे तो कैसा युग्म हो जाएंगे, संगत। जब प्रतिच्छेदी करेगा तब कोई ना कोई पॉइंट पे जाके मिलवे करेगा, अब मिलेगा तो युग्म क्या होगा, संगत। क्लियर। अगर ये इसको फॉलो करते तो असंगत, इसको फॉलो करते तो संगत या आश्रित। जैसा कि दूसरा भी क्वेश्चन देख लीजिए, इसी में दूसरा क्वेश्चन भी दिया गया है। 5 क्वेश्चन है, बढ़िया से बनाएंगे। 2x माइनस 3y इक्वल टू 8, 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। का ज्यादा करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो है 2/4 बराबर -3/-6 बराबर 8/9। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, माइनस माइनस खत्म, 1/2 बराबर 1/2 बराबर नहीं है 8/9/2 के, 8/9 के। तो समान अंतर किसको फ्लो किया, इसको, समान अंतर। तो जब समान अंतर है, समान अंतर है तो रेखा कैसा बनाएगा, समांतर। और समांतर कभी मिलता नहीं है, समानांतर रेखाएं कभी मिलते नहीं है, और नहीं मिलेंगे तो संगति नहीं रहेगा। उसका युग्म क्या रहेगा, असंगत। उसका युग्म क्या रहेगा, असंगत। उसका युग्म क्या रहेगा, असंगत। क्लियर। चलिए इसी के साथ 3 प्रश्न और हैं
और यहाँ पे आप लोग घबरा रहे होंगे, सर तीसरा बटा वाला है, नहीं बनेगा। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बताया ना, बस सोचिया देना है, सोचिया के काम चला लेना है। यहाँ पे देखो तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, 3y 2x 5y 3y इक्वल टू 7, 9x 10y इक्वल टू 14। बताए तो आपको बस इस प्रकार से भागा लगा देना है, भागा लगा देना है, भागा लगा देना है। 3/2 और बटा में 9 हो जाएगा बराबर 5/3 बटा में -10 हो जाएगा और बराबर बराबर सिंबल तो सही लिखे, हाँ सही, बराबर 7y 40। अब देखिए तो ये वाला कहाँ चला जाएगा, इसके बटा में कुछ नहीं, तो ये 3 दूनी 6, 5 दूनी यानी ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 1/2 दूनी 4 बराबर -1/3 दूनी 6 बराबर 7 दूनी 14, 1/2। देखिए तो पहले ही बराबर है नहीं है, पहले ही छेद कर दिया, रेखा क्या बना लिया, प्रतिच्छेदी, और प्रतिच्छेदी है तो कभी न कभी मिलेगा यहाँ पे 7 दूनी 14, कभी न कभी मिलेगा वहाँ पे, और कोई दिक्कत है। 2 दूनी 4 हो जाएगी और 3 दूनी 6 -6, ठीक है, ठीक है, और बराबर 1/2। तो इसका योग क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी बनाएगा तो संगत, कभी न कभी मिलेगा। दिक्कत क्या है, 1/4 3/2 कट जाए, 3 जाना है, यहाँ पे 3 मतलब कटेगा ना, ओ तो यहाँ पे 3 2 6 हो जाएगा, और यहाँ पे -1/6, यहाँ पे +1/6 है, यहाँ पे -1/6 बराबर नहीं है, तो क्या हो जाएंगे, संगत हो जाएंगे। चलेंगे, हाँ इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन के लिए चौथा क्या कहा है आपके पास, 5x - 3y इक्वल टू 11 -10x + 6y इक्वल टू -22। बस बटा बटा कर दो सीधे सीधे, 5/-10 -3/6 11/-22, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 11 दूनी 22, माइनस है -1/2, -1/2, माइनस ऊपर रहे या नीचे कोई दिक्कत नहीं है, तीनों जब बराबर है तो रेखा बनाएंगे समपाती, और समपाती का योग कैसा होता है, समपाती रेखा का योग कैसा होता है, तो आश्रित, आश्रित क्या होते हैं, इसको संगत भी कहा जाता है। ये चौथा प्रश्न था आपका। पांचवा प्रश्न भी देख लेते हैं, पांचवा प्रश्न भी देख लेते हैं इसी प्रकार से, बस खाली a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, और कहीं नहीं जाना है, इसी मेथड को याद करना है। पांचवा कहता है 4/3x और +2y = 8 और 2x + 3y = 12। कितना आसान प्रश्न बताए हैं, कितना आसान तरीका से बताए हैं आपको। 4y3y2 2y3 8y2 कटेगा तो ये आपका नीचे हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 3 चौके 12, 2/3 बराबर 2/3 बराबर 2/3, तीनों बराबर है, समपाती, समपाती का योग क्या होता है, मतलब यही समपाती, आश्रित या संगत। इसी के साथ आपका तीसरा प्रश्न समाप्त होता है। चौथा, चौथा क्या कहता है कि आप इसे चेक करके बताइए कि संगत है कि असंगत है, और यदि संगत है तो इसे ग्राफ भी बना ले, असंगत नहीं है इसे ग्राफ ना बनाए। चलिए देख लेते हैं। इंटीरियर आपको यही रखना है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। पहले ही बराबर नहीं होगा तो बनाएगा प्रतिच्छेदी रेखा, बना लिया, अगर वो बराबर है समान अंतर है तो समानांतर बनाएगा, और यदि वो तीनों आपस में बराबर है तो वो समपाती बनाएगा, अर्थात आश्रित होगा। आगे देख लेते हैं चौथा प्रश्न।
चौथा क्वेश्चन, हाँ आप चेक कीजिए कि क्या है। x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। पहले चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए। 1/2 बराबर 1/2 बराबर 5/10। 5 दूनी 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। क्या इसका क्या हो जाएंगे? संगत, आश्रित। चेक कर लीजिए, आप चेक कर लीजिए ग्राफिक विधि द्वारा। दूसरा x माइनस वाई इक्वल टू 8 और 3x माइनस 3y इक्वल टू 16 है ना। कीजिए बटा में, कीजिए बटा में। 1/3 बराबर 1/3 दोनों माइनस हो जाएगा। 8/16। 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/2 समान अंतर। तो कैसा बनाएगा? समानांतर जो असंगत, इसका ग्राफ बनाना ही नहीं है, इसका ग्राफ बनाना ही नहीं है। तीसरा क्वेश्चन, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 और 4x प्लस माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। सिंपल में आपको बोले हैं सुझा दो बटा लगा दो, तो 2/4 बराबर 1/-2 बराबर -4/-2, 6/-4। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, माइनस माइनस खत्म। 1/2, 1/2 और 3/2। पहले ही बराबर नहीं है, मतलब इसका युग्म क्या हो जाएंगे? 1 प्लस 1/2 है, 1 माइनस 1/2। युग्म इसका संगत है। इसका लाइन ड्रा कीजिएगा, ऐसे बनेगा। इसका लाइन ड्रा कीजिएगा, ऐसे बनेगा। और इसका लाइन ड्रा कीजिएगा तो ऐसे बनेगा। लाइन ड्रा कीजिएगा, लेकिन बोला कि जो संगत है, जो संगत है, ये संगत या आश्रित दोनों है। तो इसका ग्राफ बनाना है, इसका ग्राफ बनाना है, इसका तो बनाना ही नहीं है। अब किसी कॉपी में किसी का एकदम बिल्कुल ऐसा नीचे बनाया वैसा ही ग्राफ लाइन आएगा। इसी में एक क्वेश्चन और है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसके लिए ग्राफ बनाने से हम बचेंगे, क्योंकि आपको ग्राफ बनाने के लिए बढ़िया से हम सिखा दिए हैं। उसी मेथड उनको याद करेंगे आप। चौथा कहता है कि 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0 और 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। बटा करेंगे, बटा करेंगे, बटा करेंगे। 2/4 माइनस 2/4 माइनस 2/5। माइनस माइनस खत्म है ना। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 2/5। समान अंतर, समान अंतर, समानांतर क्यों क्या हो जाएंगे? असंगत। कोई ग्राफ बनाने से कोई मतलब ही नहीं। ग्राफ बनाना है पहला के और तीसरा के, पहला के और तीसरा के, दूसरा के चौथा के नहीं बनाना है, क्योंकि वो असंगत है। बनाइएगा, इसका ग्राफ बनेगा इस प्रकार से, समानांतर जैसे बना हुआ है बनेगा। चलिए हो गया। अब इसको हटाएंगे। आप आराम से, जल्दबाजी लग रहा हो तो वीडियो को रोक करके आप बढ़िया से प्रिंट कर लें, लिख लें, उसके बाद वीडियो के आगे चलाएं। और नहीं तो आवाज़ को और स्लो कर लें, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे करने का काम करें। वीडियो में थोड़ा घबराहट दिख रहा हो, क्वालिटी को बढ़ाने का काम करें। चलिए, पांचवा क्वेश्चन आपको कहता है 7 प्रश्न। पांचवा प्रश्न कहता है आपको एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की भीमाएं क्या होगी? मतलब साइड क्या होगी? तो आसान प्रश्न है आपका। इसको ये सबसे कोई लेन देन नहीं इसका, अरे ये सबसे कोई लेन देन नहीं है। एक आयत है, आयताकार है, ये मान लेते हैं x है, तो x प्लस कितना ही 4 है ना, 4 है। और आपको बोला है क्या कि अर्ध परिमाप मतलब सिर्फ यहां से यहां को जोड़ते हैं तो 36 आता है।
आयत का अर्ध परिमाण बराबर एल प्लस बी, सिर्फ एल प्लस बी। एल का मान है x प्लस 4 और b का मान है x 2x माइनस 4 इक्वल टू 2x, 32 हो जाएगा ना, 16 दूनी की 32, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा 16। तो चौड़ाई हो जाएगा 16 मीटर, लंबाई हो जाएगा 16 प्लस 4 यानी कि 20 मीटर। ये आपका आंसर इजी वे में। ये 5वां प्रश्न था। छठा बहुत बढ़िया प्रश्न, आपको अपना मन से यहाँ लेना है। छठा प्रश्न में अपना मन से लेना है। क्या लेना है भाई? तो यहाँ पे देखिए छठा बोला है कि देखिए मेरे पास एक रैखिक समीकरण दिया गया है, वो है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। आप इसको से अपना मन से क्या लेना है? तो ऐसा लेना जो प्रतिच्छेदी रेखा बनाए, इसके साथ ही एक ऐसा समीकरण लो जो प्रतिच्छेदी बनाए, ऐसा लो जो समानांतर बनाए, ऐसा लो जो समपाती बनाए। क्या बनाए? समपाती बनाए। गौर करना, पहले आपको बता दिए हैं कि देखिए प्रतिच्छेदी तभी बनाता है जब a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। मतलब कि जब a1 b1 दिया गया, इसको से हट करके लो, जो बराबर नहीं आना चाहिए, तो कुछ भी अपना मन से हम लेते हैं पहला के लिए, जो इससे जो कटे इसके बराबर नहीं है, जिसे हम लेते हैं 3x और प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। कर लो, 2 बटा 3 बराबर होते हैं 3 बटा 2 के क्या नहीं होते। तो पहला अपना मन से लेना है, अपना मन से लेना है पहला। दूसरा बोला है कि ऐसा समीकरण आप लो जो समानांतर हो। तो समानांतर कहता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट बराबर c1 बटा c2। जैसा कि मेरे पास दो पहले से है, तो नीचे मान लिया 3 लेते हैं, या फिर ऐसा करो कि जो ऊपर 2 लेते हैं तो नीचे हम भी 2 लेते हैं, और ऊपर 3 है तो नीचे भी 3 लेते हैं, और ऊपर 8 है तो नीचे 6 लेते हैं। देखिए ये दोनों बराबर हो जाएगा ना, तो समानांतर बना लेगा। तो यानी कि जो सेम चीज़ है वही चीज़ ले लो। दूसरा में 2x प्लस 3y माइनस 8, ये 5 है, अच्छा कुछ भी ले सकते हैं, माइनस 5 इक्वल टू 0। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 8 बटा 5 इसके बराबर नहीं होगा। ये क्या बना लेंगे? समानांतर बना लेंगे। गौर कर बड़े बढ़िया से। ऐसा लो कि समपाती बनाए, मतलब बस जो है वो छापना, उसको दोगुना तेना वही करके, क्या दिक्कत है? 2x लिया, फिर उससे दोगुना लो, 2 दूनी 4x, 3 दूनी 6y और माइनस 8 दूनी 16 बराबर एकदम समपाती है। करके देखो आप, तीनों बराबर हो जाएंगे। बस अपना मन से दे देना। आगे बोला है 7वां लास्ट प्रश्न, लास्ट प्रश्न। बस इसको अपना मन से लेना था। प्रतिच्छेदी इसको से हट जाना है, समानांतर इसको बराबर कर देना है, इसको हटा लेना है, समपाती इसको सबको अनुपात को बराबर कर देना है। चलिए ये अपना मन से लेना था सही प्रश्न। आगे प्रश्न नंबर 7वां कहता है क्या? प्रश्न नंबर 7वां कहता है क्या? देखेंगे, कहता है कि समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 को ग्राफ कीजिए और x अक्ष इन रेखाओं पर बने हैं त्रिभुज के, जो भी त्रिभुज बनता है उसको छायांकित कीजिए, पॉइंट बताएं। जो भी आपके पास दिए गए हैं 3x माइनस 2y, उसी चीज को नीचे लिखते हैं, माइनस 12 बराबर 0। तो पहले आप x माइनस वाई बराबर माइनस 1 कर लें और मान सारणी बना लें। ऊपर x नीचे y, x का मान अगर हम 0 लेंगे तो y का मान 1 आएगा, और y का मान 0 लेंगे तो x का मान माइनस 1 आएगा। करके देख लीजिएगा, इसको भी कर लेंगे। 3x प्लस 2y इक्वल टू 12 को उधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा।
इसमें जब x और y का मान करना होता है तो x का मान अगर 0 लेंगे तो y का मान 6 आएगा, y का मान 0 तो x का मान 4 आएगा, है कि नहीं? थोड़ा देखेंगे बढ़िया से। अब जो भी आया है ग्राफ खींचो, बड़ा वाले को x अक्ष और खड़ा वाले को y अक्ष। ध्यान दो यहाँ x का मान 0 पहले दर्शा लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ऊपर जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7, माइनस की कोई आवश्यकता नहीं, माइनस नहीं लेते, चाहे आवश्यकता तो -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4, x का मान 0 y का मान 1 इस पॉइंट के बारे में, और x का मान -1 y का मान 0 इस पॉइंट के बारे में। इसका नाम हो जाएगा x - y = -1। नीचे आते हैं x का मान 0 y का मान 6 इस पॉइंट के बारे में, x का मान 4 y का मान 0 इस पॉइंट के बारे में। दोनों को मिला लीजिए। अब देखो एक त्रिभुज बनाए, कहाँ पे त्रिभुज बनाना है भाई, और बोला क्या कि खींचिए और x अक्ष और इन रेखाओं से बने x अक्ष इससे और इन दोनों रेखाओं से जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है ना, ये जो त्रिभुज दिख रहा है ना, इसी को ऐसे रंग दिया, इसी को आप ऐसे रंग दो और रंग करके इसका नाम A दो, B दो, C दो, और A का नियामक, B का नियामक, C का नियामक। तो A का नियामक लगभग 2 3 हो जाएंगे, x का मान 2 y का मान 3, b का नियामक x का मान -1 और y का मान 0, c का नियामक x का मान 4 y का मान 0। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। मतलब कि जो आपको समीकरण दिया गया था ना, उसको लाइन खींचो और साथ में x अक्ष के साथ जो त्रिभुज बनाता है, आकृति बनाता है, उसको रंगो और रंग करके उसका जो कोण है तीनों कोण का नियामक पता करो बढ़िया से। ये जो आकृति है बढ़िया से इसको रंगिएगा, समझ गए? तो इसी के साथ एक्सरसाइज 3.2 समाप्त होता है और आज तक क्लास इतना ही, बाकी फिर अगले दिन। तब तक के लिए नमस्कार, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।